देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार लोग कुंभकर्णी नींद सोते हैं तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब भ्रष्ट सिस्टम अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है तो फिर इंडिया न्यूज ऐसे अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब रिश्वतखोर अधिकारी गरीब की गाड़ी कमाई पर अपनी गंदी नजर गाड़ते हैं तो फिर हम डंके की चोट पर खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। यूपी में गर्मी का कहर लगातार जारी है। आम जनता को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार अधिकारियों की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आखिर सरकार के आदेशों को अधिकारी कितना मान रहे हैं, आज आपको बताएंगे। एक बार फिर से लोगों में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि कोविड की अगर बात करें तो एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दिया है। गाजियाबाद, बरेली सहित तमाम अलग अलग शहरों में कुछ पेशेंट मिल रहे हैं, कुछ केसेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसके बाद सभी प्रदेश के अलग अलग जनपद जो है वहां पर जो है जो जिले हैं उनमें जो जिला अस्पताल, पीएचसी, पीएचसी जो तमाम स्वास्थ्य महकमा है वहां पर मुकम्मल की जा रही है। और सबसे अहम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पे मैं मौजूद हूँ। इस ऑक्सीजन प्लांट के पास मैं आया हूं, लेकिन बाहर से ताला लगा है, जबकि यहाँ एक कर्मचारी होना चाहिए था, लेकिन कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है। ये अलग बात है कि जो है ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन चल तो रहा है, आवाजें आ रही हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ताला लगा हुआ है। जबकि जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पर जो है बाकायदे एक जिम्मेदार की ड्यूटी लगी है, उसे होना चाहिए था। कुछ तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्लांट तो चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन किस तरह से कितना बन रहा है, कितनी मात्रा है, क्या कुछ है, यहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं है जिससे हम बात कर सके। लेकिन जिस तरीके से बाहर ताला लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है कि जब पूरी तरीके से कोविड दस्तक दे रहा है तो उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। फिलहाल ऑक्सीजन प्लांट चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ पर बाकायदे जो न्यू वार्ड है उसको पूरी तरीके से मुकम्मल कर दिया गया है। और यहाँ पर जो न्यू वार्ड है, जो पहले डेंगू वार्ड था, उससे आरक्षित कर दिया गया है। बाकायदे उसे पूरी तरीके से कोविड के लिए जो है आरक्षित किया गया है और कोविड के लिए वार्ड बना दिया गया है। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल है। ये कह सकते हैं कि कोविड को लेकर गोरखपुर का जो है स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और इसको लेकर अभी से उन्होंने डॉक्टर से लेकर एक पूरी पैनल तैयार कर ली है और साथ ही पूरा वार्ड जो है यहाँ पर जो है तैयार कर दिया गया, उसे आरक्षित कर दिया गया है। और निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो है ऑक्सीजन प्लांट का, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर फिलहाल बाहर से ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं। जबकि इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ उस समय तक यहाँ पे कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर होना चाहिए, जिससे पता चले कि ऑक्सीजन बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या चीजें है। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार ने भी लगातार जो है सभी जिलों में ये ऑफ द रिकॉर्ड ये निर्देश जरूर दे दिया है कि सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से मुकम्मल रहें। फिलहाल अभी कोविड को लेकर कोई गाइडलाइन इस तरह की जारी नहीं हुई है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये एहतियात बरता जाए, लेकिन उसके बावजूद जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से कोविड को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। फिर से पैर पसार रहा है, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के पंडित कमलापति चिकित्सालय में है और आज ग्राउंड रियलिटी चेक के तहत हम देखते हैं कि क्या ये जो जिला अस्पताल है वो कितना तैयार है कोविड जैसे केसेस में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहों पे केसेस मिले हैं, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, बनारस की बात करें। ऐसे में चंदौली का जिला अस्पताल कितना इसके लिए रेडी है वो देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो मरीज हैं आए हुए हैं, उनके तीमारदार भी आए। हालांकि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी कोई चीज नहीं पाएंगे अभी यहाँ पे। देखिए आप पीछे सुरक्षा गार्ड भी, इनको तो दिन भर मरीजों के बीच में रहना पड़ता है। ये भी देखिए, ये भी ऐसे ही है। और तमाम सारे जो यहाँ पे लोग हैं आए हुए हैं और कुछ में देखिए बढ़िया काम है, मास्क लगाए हुए भाई साहब। तो ऐसे में कितना तैयार है जिला अस्पताल ये देखने के लिए। देखिए इमरजेंसी डॉक्टर का कक्ष है। यहाँ पे देखिए एक डॉक्टर साहब हैं जो मास्क तो लगाए हुए हैं और एक डॉक्टर साहब ने मास्क नहीं लगाया। डॉक्टर साहब, कोविड बढ़ रहा है फिर से, मरीजों के बीच में है, मास्क सूचना मिली है। मास्क आपका छूट गया कहीं? नहीं, छोटा नहीं है, अब बोले हैं ले आने के लिए वहाँ से। क्या बोले हैं लाने के लिए?
आपके बगल में डॉक्टर साहब ने लगाया है? ना, हाँ अभी जस्ट हमारा है ना तो। अच्छा देखिए मास्क बहुत सारे देखिए स्टूडेंट्स हैं, हालांकि ट्रेनिंग करना है, लेकिन इन लोगों ने देखिए प्रॉपर मास्क लगाया हुआ है, कई ने नहीं लगाया। तो ये है जिला अस्पताल का हालत। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं मिल जाएंगे आपको ऐसे ही बैठे हुए कहीं पे किसी तरीके से। देखिए खांसी आ रही, मास्क नहीं लाई माता जी? नहीं, मास्क नहीं। और आगे चलते हैं, पूरा भीड़ भाड़ है। इस भीड़ भाड़ के बीच में आपको इस तरीके का कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये मेडिकल सेक्शन है, यहाँ पे दवाई मिलती है। भीड़ यहाँ पे भी है, और मास्क की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मास्क डॉक्टर साहब ने नहीं लगाया है, देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या हालात है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर साहब एक बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने तो मास्क लगाया, अपने बगल वाले को नहीं बता रहे डॉक्टर साहब मास्क के लिए। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, आपने तो मास्क लगाया लेकिन आप बगल वाले को नहीं बताया क्यों उनको? अरे नहीं बताया गया है सबको भाई, लगाए नहीं है। अरे तो वो भी तो नहीं लगाया। देखिए अभी को देखिए तो ये हालत है पूरा जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे देखिए पूरी भीड़ देखिए, ये भीड़ देखिए, और इसमें कहीं ना कहीं कोई भी नहीं आपको दिखेगा जो मास्क लगाए हो। तमाम सारे जो स्टाफ काम कर रहे हैं ऐसे ही हैं। आप देखिए अंदर के ये सेगमेंट देखिए, यहाँ पे तमाम सारे जो स्टाफ ऐसे। सावधानी की अगर बात करें तो अभी चंदौली में सावधानी जैसा कुछ नहीं है। हालांकि हमने यहाँ के जो सीएमएस हैं उनसे बात की तो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है जो काम कर रहा है, और ऑक्सीजन की सप्लाई तो है, लेकिन ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगह पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो यहाँ के स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो तो मास्क नहीं लगाए हैं। साथ ही साथ मरीज और तीमारदार की अगर बात करें तो उनको उन लोगों को नहीं, वो भी नहीं लगाए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, इवन खुद यहाँ के डॉक्टर्स ने मास्क नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं कि सावधानी डेफिनेटली यहाँ बढ़ती नहीं जा रही। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, और ऐसे में सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। एक बार फिर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सिंगापुर, बैंकॉक सहित अन्य जो देश है वहां पर मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसको लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अलर्ट जारी किया है ताकि सभी अस्पताल जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। ऐसे में हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में है। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले कोविड के दौरान 250 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी। हम देखेंगे कि अभी ये प्लांट चालू हालत में है या नहीं, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि सामने ये जो प्लांट है आपको देख पा रहे होंगे, यही वो ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें ताला लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, तमाम जो स्वास्थ्य अधिकारी, उनको ये आदेश किया गया, नोटिफाई किया गया, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जिला ये दीनदयाल अस्पताल है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी। फिलहाल यहाँ पर ताला नजर आ रहा है, और तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से घास जो है आसपास बढ़ गई है और इसकी देखभाल किस तरीके से होती होगी, ये देखने वाली बात है। खैर पूरे मामले को लेकर हम जाएंगे और एडी से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की हालत से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है और किस तरीके से इसका संचालन जो है किया जा रहा होगा। फिलहाल जैसा कि सरकार ने नोटिफाई किया है, सभी को आदेश जारी किया है, तो आने वाले दिनों में इसकी तैयारियां कैसे होंगी, क्या होगा, इसको लेकर सरकार जो है समय समय पर दिशा निर्देश करती रहती है। लेकिन अलीगढ़ में सूरत हाल मैंने आपको दिखाया कि जो ऑक्सीजन प्लांट जिसकी 250 LPM का प्लांट था, 2 इसमें प्लांट लगे हुए ऑक्सीजन के, ताकि मरीजों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन मिलती रहे। क्योंकि पहले जो केस आए थे कोविड के, उसमें बहुत सारे ऐसे मरीज रहे, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनको ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसकी स्थापना अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में की गई थी। लेकिन फिलहाल ये भी अपनी बदहाल अवस्था से गुजर रहा है, और इस पर कब कार्रवाई होगी, कब इसको सुचारू संचालित किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। एक बार फिर से भारत में जो नया कोरोना का वेरिएंट है JN1 के मामले देखे जा रहे हैं।
कई राज्यों में बड़े संख्या में जो है मामले आ रहे हैं, यूपी में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में रायबरेली में क्या तैयारियां हैं जिला अस्पताल की, कैसे बचाव किया जाएगा, उसकी आज पूरी जो है तहकीकात होगी इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में। तो मैं हूँ रायबरेली के जिला अस्पताल में। आप ये देख सकते हैं कि रायबरेली का जिला अस्पताल ये मुख्य गेट है और अंदर चलेंगे, देखिए अलग अलग वार्ड हैं यहाँ, यहीं से लिखा हुआ है कि आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और सामने देखिए बाकायदा जो है राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल आपको दिख रहा होगा और ये बाकायदा देखिए रायबरेली खूबसूरत जो डॉक्टर का लोगो है और ये जो एक रायबरेली लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा, और ये बहुत अलग अलग जहां जाना है। तो आज हम रियलिटी चेक करेंगे कि क्या इंतजाम है अगर कोरोना की जो नया वायरेंट है उसके मामले अगर आ रहे हैं ज्यादा, तो कैसे उससे निपटा जाएगा। रायबरेली के जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था है, अन्य जो सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है। तो पहले आज हम रायबरेली जिला अस्पताल में दिखाते हैं किस प्रकार से मरीज आ रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं। ये है रायबरेली जिला अस्पताल का मुख्य गेट। अब इसके अंदर चलते हैं हम। जो नया वायरेंट है, कोरोना का वेरिएंट है, उससे जो है जो इंतजाम करने हैं, उपाय जो एहतियातन, हालांकि अभी रायबरेली में कोई केस नहीं आया है रिकॉर्ड में। अभी बात करेंगे हम यहाँ के जिम्मेदारों से जो है सीएमओ से। देखिए ये दवा यहाँ इस तरह की वितरण हो रहा है। जब कोरोना की गाइडलाइन थी तब इस तरह का सब नहीं था, ये सब बाकायदा। हालांकि देखिए ये पर्चा में ये लिखा हुआ है, ये एक देखिए आपको ये सारा ये करके, तो हालांकि अभी ये सब जांचें नहीं हो रही, लेकिन जो कई प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं कोरोना की, जो नया वेरिएंट आया है JN1, उसको लेकर के जो इंतजाम आप देख सकते हैं कि जो है ये इधर OPD चलती है पूरे जो है। जब कोरोना 19 आया था उसके तमाम वेरिएंट आए थे, उसको लेकर के जब लॉकडाउन हुआ और बहुत एहतियातन, यानी कोई जो है मुंह ढक के जितने भी उपाय थे वो सब किए जा रहे थे। लेकिन अभी भी जो वर्तमान में जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि बाकायदा यह सब भीड़ है, यहाँ बड़ी संख्या में जो मरीज हैं और पास हैं। जो गाइडलाइन है अभी नहीं जारी हुई है रायबरेली में, जो नया वेरिएंट है कोरोना का आया है, तो उसके लिए बाकायदा जब गाइडलाइन जारी हो जाती है, तमाम दूरी होती है और जो तमाम तरह के प्रकाशन होते हैं बचाव के, सावधानी के बरतने के, वो सब अभी यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये सब यहाँ ये सब OPD है, डॉक्टर और मरीज अंदर, आपको उधर जो भर्ती मरीज हैं वहाँ ये सब रहते हैं। तो अंदर वार्डों के हालात हैं, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी देखेंगे कि क्या इंतजाम है। अब हम चलते जो वार्ड हैं, अभी इधर देख लीजिए, इधर बहुत सारे जो CT स्कैन और एक्सरे ये सब होते हैं। आपको बाकायदा बड़ी संख्या में जो यहाँ मरीज ये बैठे हैं पूरी संख्या में। तो अब हम अंदर चलते हैं, तो बाकायदा जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है उसको लेकर के क्या इंतजाम, क्या प्रकाशन और क्या जो है लागू हुआ है स्वास्थ्य महकमे की ओर से, उसका जो है रियलिटी चेक किया जा रहा है। इंडिया न्यूज सभी जगहों से दिखाएगा कि जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक, इसके बारे में डॉक्टर बताएंगे। लेकिन जो अभी देखने को मिला रायबरेली के जो जिला अस्पताल में, वो जो है वार्डों के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ कोई प्रकाशन या उस तरह कोई व्यवस्था है कि नहीं है। तो मैं वार्डों में आ गया हूँ। ये देखिए ये सुरक्षा जो इंतजाम है वो बाकायदा, और जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में वार्डों में देखते हैं कि क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम है। हालांकि अभी रायबरेली में कोई ऐसा केस नहीं आया। ये वार्ड है, यहाँ पर जो मरीज जो है एडमिट होते हैं, तो बाकायदा जब कोरोना की गाइडलाइन यहाँ जारी हुआ करती थी, तो उससे जो है मरीजों को जो क्या प्रिकॉशन लेना वो सब फॉलो करना होता था। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं यहाँ के। अब चलते हैं दूसरे वार्ड में। डेंगू वार्ड है, इसी को हीट स्ट्रोक जो है वार्ड में जो है बदला जाता है वर्तमान में। हालांकि डेंगू जो है थोड़ा सा उसका अमूमन केस है, मिल भी रहे, लेकिन अभी ऐसे जो है व्यवस्थाएं
कोई डेंगू, कोई वार्ड, कोविड वार्ड यहीं बनता है, ये ऑक्सीजन ये प्लांट का रूम है। ये देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब ये कोविड जब यूं कहें कि प्रभावी होता है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल में उनको भी देखा जा रहा है कि क्या इंतजाम है, उनको भी देखा। इधर प्लांट आपको दिखाते हैं, जो उसका गैस प्लांट लिखा है, ऑक्सीजन प्लांट, वहां भी चलते हैं। ये है DRTV आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ खासकर जो बच्चे होते हैं उसका वार्ड है। और बाकायदा देखिए जो CMS हैं रायबरेली जिला अस्पताल के, वो बाकायदा यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जब सुबह आते हैं तो राउंड करते हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में सबको बताते हैं। जो संबंधित डॉक्टर हैं, वार्ड है, तो वो चल रहा है। इनसे भी जानेंगे कि जो नया कोरोना वेरिएंट है JN1, उसके बारे में कोई गाइडलाइन अभी यहाँ अपने अस्पताल में लागू हुई है या नहीं लागू। और ठीक है, CMS साहब भी निकल रहे हैं। CMS साहब, नया जो कोरोना वेरिएंट आया है JN, तो उसका कोई अभी हमारे पास ऐसा कुछ ऊपर से आदेश निर्देश कुछ नहीं आए हैं। जब आदेश निर्देश आए उस टाइप को फॉलो करेंगे, ठीक है। और हमारे पास व्यवस्थाएं सारी हैं जैसे पहले थी, और उन पे हम काम करेंगे मिलकर। अपने सारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो सब क्रियाशील है। हाँ, जैसे ही आदेश आएगा अगर तो हम अब पेशेंट आए, अभी तो हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिससे उस टाइप की हम करें, लेकिन हमारे पास व्यवस्था सारी। देखिए, ये CMS हैं जिला अस्पताल के डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, उन्होंने बताया है कि जैसे ही शासन का जो है आदेश निर्देश मिलेगा, हम पूरे इंतजाम से पहले भी थे और इस बार जैसे ही आदेश मिलेगा हम सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद करेंगे और उसके लिए पहले से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। जिला चिकित्सालय में और जिला चिकित्सालय में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मरीज हैं वो लाइन में लगे हुए, सोशल डिस्टेंस का यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। अभी जिस तरीके से बात की गई तो उनका साफ तौर से कहना था कि अभी कोविड को लेकर कोई सरकार से ये गाइडलाइन जारी की गई थी, किसी भी स्तर पर सोशल डिस्टेंसेस का पालन कराया जाए, कोविड के दौरान मास्क का उपयोग करें। लेकिन यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंस का कोई पालन कर रहा है और ना ही किसी के मुंह पर मास्क यहाँ नजर आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीर मथुरा के जिला अस्पताल की, और मथुरा जिला अस्पताल में एक तरह से कह सकते हैं कि खुद ये बीमारी बांटने का काम जो है वो यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ या स्वयं चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा है कि चिकित्सक ही लगातार यहाँ लापरवाह बने हुए, तो किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन यहाँ नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें मथुरा के जिला अस्पताल की, और जिला अस्पताल ये किस तरीके से जो मरीजों का जो स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ है वो डॉक्टरों के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के मरीज हैं वो एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंस के पालन के अलावा मास्क भी विशेष जरूरी होता है, क्योंकि कोविड एक दूसरे से वायरस से फैलता है। कोविड के दौरान जिस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंस का खासकर पालन कराना होता है, लेकिन यहाँ आपको देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए मरीज यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसका पालन कराया जाना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस तरीके से कोविड का जो वायरस है वो लगातार देश में एक बार फिर से फैलता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक मथुरा जिला प्रशासन और जो जिला अस्पताल के जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा कोई सबक नहीं लिया गया, ना ही कोई यहाँ टेस्टिंग शुरू हुई है। टेस्टिंग अगर शुरू हो जाती है तो निश्चित ही मथुरा में भी मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि मथुरा के जो जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तक सरकार से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, जिसके चलते अभी तक ना तो टेस्टिंग शुरू की गई है और ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना किसी को मास्क के लिए जागरूक किया गया। देखिए कुछ लोग मेरे साथ में एक बार बात करने का यहाँ प्रयास भी करूंगा। देखिए, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? यहीं से ही है, मथुरा से ही। किस तरह की व्यवस्था है? मैं तो पहली बार आ रही हूँ। ऐसी व्यवस्था है कि अभी खास रहे हैं लोग, कोई दूसरे कोरोना वायरस की आशंका जताई जा रही है, आपके मुंह पे मास्क है ना, किसी मुंह पे मास्क है? ये है कि कुछ ज्यादा भीड़ भक्कड़ है, इसके चक्कर में ये मतलब डिस्टेंस थोड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग बीमार ना पड़े। जैसे कि ये खास रहे हैं,
अब जो छींटे हैं एक दूसरे के मुंह पर जा रही होंगी, जिससे मतलब जिनको ये बीमारी है तो दूसरों को भी हो सकती है इसके जरिए। तो जागरूक क्यों नहीं हो रहे लोग? मास्क नहीं लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। जी, ये मतलब थोड़ा इनको भी देखना चाहिए, अपने मतलब खुद को ठीक करने के लिए थोड़ा इनको भी पालन करना चाहिए डिस्टेंस। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक का दिव्यांग जन आयुष्मान कार्ड धारकों का ये रूम है। यहाँ लगातार जिस तरीके से देखिए, अभी जो मरीज हैं वो खुद एक दूसरे के मुंह पर खांसते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वो कारण है कि जो कोरोना वायरस है वो एक दूसरे के मुंह पर संक्रमण से फैलता है, और किसी को जागरूक करने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। सरकार की गाइडलाइन है कि अगर रास्ते में भी चल रहे हैं तो मास्क लगाकर चले, लेकिन यहाँ तो मथुरा के जिला अस्पताल में जो मरीज हैं, जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके मुंह पे मास्क नहीं है। जो चिकित्सक बैठे हैं उनके मुंह पर मास्क नहीं है। आप देख रहे हैं स्वयं तस्वीरों में। एक बार कहूंगा कैमरामैन से, जहाँ जो बैठे जो लोग हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, उन्हें भी दिखाएं कि वो किस तरीके से यहाँ शासनादेश की धज्जियां उड़ाकर नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें स्वयं देख सकते हैं। ये रूम में जो बैठे हैं चिकित्सक हैं, स्टाफ के जो लोग हैं, उन्हीं के मुंह पर यहाँ मास्क नजर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कोविड की जो लहर है वो एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रही है, और यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो स्वयं लापरवाह बने हुए हैं, और किसी को भी एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही, ना ही यहाँ टेस्टिंग शुरू की गई है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। कोविड जिस तरीके से देश में पांव पसार रहा है, आसपास के जनपदों में भी कोविड की केस है। अमेठी स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? अमेठी में CSC PSC ग्रास रूट लेवल तक, इवन आशाओं तक हम शिक्षित कर दिए हैं। सब अलर्ट मोड में हैं। CSC में 5 बेड और जिला अस्पताल में 10 बेड रिजर्व किया जा चुका है। ये हमारे यहाँ 7 ऑक्सीजन प्लांट है, जिसे कल शासन के निर्देश में क्रम में जो है उसकी मॉक ड्रिल भी होना है। तो हम पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जांच की सुविधाएं, आर्टिफिशियल लैब भी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जनपद में ऐसी कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। सर, मास्क और थर्मल स्कैनिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई व्यवस्था इस समय जनपद में की गई है स्वास्थ्य विभाग पर? अभी चूंकि कोई केस ऐसा नहीं निकला है, लेकिन निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर जुकाम बुखार ऐसे 4-5 दिन से ज्यादा हो रहा है तो आप स्वयं को आइसोलेशन कर लें और जांच कराएं। जिस तरह से प्रदेश में एक बार फिर से दस्तक दी है, लोगों में उसको लेकर के क्या जागरूकता है। आज मैं इस वक्त रांची मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएंगे कि यहाँ पे तमाम मरीज यहाँ पर औषधि लेने के लिए यहाँ पर कतार पर खड़े हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो OPD के लिए यहाँ पर पंजीयन हो रहा है, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, और किस तरह से कोविड को लेकर के उनके अंदर जागरूकता है, और कितना वो आज कोविड से बचाव के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं से बात करेंगे। मैडम, आप यहाँ पे आई हुई है, कोविड का हमारा होता है या होता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोविड को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी कोई मास्क या कोई बचाव के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अच्छा, देखिए ये यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग कतारबद्ध हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि कोविड को लेकर के वो कितना जागरूक है। कोविड का आगमन एक फिर से हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना है? सावधानी बरती गई है, सावधानी बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपने तो मास्क नहीं लगाया? नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कोविड को लेकर के वो कितना जागरूक है और क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पे पंजीयन कराने के लिए आए हैं। साथ ही यहाँ पर जो बहुत से ऐसे मरीज के जो परिजन है वो यहाँ पे मौजूद है। साथ ही यहाँ पर रांची मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि कोविड को लेकर के कितने यहाँ पर इंतजाम, किस तरह के इंतजाम किए गए। सर नमस्कार। सर, कोविड को लेकर के रांची मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं हैं? कोविड से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे का व्यवस्था, ऑक्सीजन जो एक आध चीजें हैं वो कंप्लीट कर दी जाएगी। शासन उसके हिसाब से अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से रांची मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव का ये कहना है कि कोविड को लेकर के लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जैसे ही शासन का निर्देश आएगा, उस निर्देश के क्रम में यहाँ पर जो
कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन शशि सिंह के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया लाइव। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद की लोनी में जो 50 सैया हॉस्पिटल है वहाँ हूँ, और यहाँ जो है जिस तरीके से अभी गाजियाबाद में कोरोना के केस जो है निकल के आ रहे हैं सामने, उसकी मैं यहाँ पे रियलिटी चेक करने के लिए आया हूँ। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जो यहाँ पे दवाई ले रहे हैं वो उनको दिखाना चाहूंगा। ये जो है काउंटर है जिसपे लोग आके पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन का ये बैठा हुआ स्टाफ है, ये साथ आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं स्टाफ के साथ में। और हॉस्पिटल के अंदर जो है ले चल रहा हूँ, पीछे आप देख रहे हैं मेरे, ये हॉस्पिटल है और ये वो वार्ड है जहाँ लोग दवाई के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी लगातार जो है यहाँ कोई भी जो है अभी मास्क लगाए नहीं दिख रहा है, ना ही जो यहाँ पे सीएमएस हैं डॉक्टर कैलाश, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे जो कोरोना में की स्थिति अगर भयानक होती है तो ऑक्सीजन की यहाँ पर्याप्त मात्रा है, और यहाँ जो है एक रूम जो है एक रिजर्व किया गया है 8 बेड का, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस रूम को जो है कोरोना के लिए यूज किया जाएगा। मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे लोग जो है अभी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ना सोशल डिस्टेंसिंग का, ना ही सैनिटाइजर का, ना यहाँ मास्क का अभी कोई भी ऐसी गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है, और ना ही जो है यहाँ किसी तरह का जो है अभी कोई पब्लिक में पैनिक ऐसा नहीं दिख रहा है। लगातार लोग जो है नॉर्मल जैसे पहले दवाई लेने के लिए आते थे ऐसे ही यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी।